हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन कैसे लर्निंग लाइसेंस बनाएं अपने स्मार्टफोन से। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है परिवहन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इस साइट को ओपन करना है और जैसे ही आप लोग साइट को ओपन करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करता हुआ आएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद ये जो थ्री आइकन वाला दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद जो थर्ड नंबर का ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को ये वाले ऑप्शन से आप लोगों को चूज़ करना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फिर से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा ब्लिंक करते हुए, उसको कट कर देना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, तो हम लोग को इसी चीज़ का काम है तो हम लोग इसी पे क्लिक करेंगे। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, रिन्यूअल वाला, डुप्लीकेट डी और चेंज ऑफ एड्रेस, आगे भी आप लोग को बताएंगे अदर ऑप्शन के बारे में भी। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे कुछ मैसेज दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग लर्नर्स लाइसेंस, फिर एप्लीकेशन डिटेल्स, LL मतलब लर्निंग लाइसेंस, upload documents, upload photo and signature. In case of eKYC through Aadhaar, only signature need to be uploaded. Fee payment, verify the payment status, print the receipt, LL slot book. इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को पहले एप्लीकेशन फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट में जैसे कि 10th का मार्कशीट या आधार कार्ड ये अपलोड करना पड़ेगा। और ये थर्ड नंबर पर बोला गया है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, मगर यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शन दिया गया है इन केस ऑफ eKYC थ्रू आधार ओनली सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आधार से eKYC करवा रहे हैं तो आप लोग को उस केस में बस सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटो तो आपके आधार से ही लिया जाएगा। और फोर्थ स्टेज है इसमें पेमेंट करने का, और उसके बाद ये वेरीफाई पेमेंट स्टेटस और एक रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है और लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुक हो जाएगा। तो हम लोग को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट करने देना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस एप्लीकेशन को फिल कर रहा है उसके पास पहले से कोई भी एक वैलिड लर्निंग लाइसेंस नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये वाला है एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्म फिल कर रहा है पर्सन उसके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है। तीसरा ऑप्शन है कि उसके पास लर्नर लाइसेंस है। तो जिसके पास मतलब कुछ भी नहीं है, लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आप लोग तो आपके सामने यहाँ पे आएगा सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अब इसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन करिएगा तो आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना एकदम ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग को सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से ही करना पड़ेगा। अगर आधार से करिएगा तो आप लोग को RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर विदाउट आधार से करिएगा आप लोग तो आप लोग को RTO ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा आधार मोबाइल नंबर से लिंक है तो मैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सबमिट। अब यहाँ पे आप लोग को एक मैसेज आ रहा है ब्लिंक करते हुए, इफ़ योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज प्लीज़ गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक अपडेटेड विथ योर आधार कार्ड। जो मैं पहले बात बताया आपको वही बताया है कि अगर आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो चेंज हो गया है तो पहले उसको अपडेट कर लीजिए, उसके बाद इसको आगे आगे इसको बढ़ाइए। तो हमारा मोबाइल नंबर पहले से लिंक है, मोबाइल नंबर भी सेम है तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टेट हम पहले सेलेक्ट किए थे उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्चुअल आईडी आपको याद है कि आधार नंबर याद है, जो भी याद है आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को अपना आधार नंबर याद है तो मैं आधार नंबर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आधार नंबर फिल करूँगा। कर दिया हूँ तो ये मेरे मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। OTP आ गया तो फिर कर देना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है बॉक्स, इस पर सब पे टिक कर देना है बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से ये सब डिटेल कॉपी कर लेगा। जैसे जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो होगा उस फ़ोटो को ले लेगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट वगैरह सब ले लेगा, आपका विलेज नेम, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री नेम सब वहीं से ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा। उसके बाद आप लोग को प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे मेरे आधार से मतलब ये पता किया कि हमारा आरटीओ ऑफिस नियरेस्ट गाजीपुर है, तो वो गाजीपुर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। जैसे आप लोगों को कोई दूसरा आरटीओ ऑफिस चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड डालिएगा तो आपका आरटीओ ऑफिस सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद नाम अपना आधार कार्ड से ही ले लिया है, फादर नेम आधार कार्ड से ही लिया है और सब डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जेंडर यहाँ पे सब पहले से चूज़ कर लिया है। यहाँ पे ये सब कुछ जो भरना हो, जैसे मोबाइल नंबर भरना होगा भर दीजिएगा और उसके बाद तो ये सब ऑटोमेटिक चूज़ कर दिया है। और इसको कर लीजिएगा परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो आधार पे एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है तो उसको यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है वो कोई ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखा है तो यहाँ पे क्लिक कर सकता है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। आई सर्टिफाइड दैट द फोटोग्राफ इन द आधार इज माई लेटेस्ट फोटोग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार कार्ड पे फ़ोटो है वो अभी हाल फिलहाल में का ही फ़ोटो है, लेटेस्ट फ़ोटो। और कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा को अच्छे तरीके से फिल कर देना है देख के बढ़िया से, और फिर यहाँ पे सबमिट करना है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे भूल गए थे, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है वो यहाँ पे करना है। जैसे मैं 12th पास हूँ तो मैं 12th पास पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद देखते हैं लेता है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको कैसा लाइसेंस बनवाना है, लाइट मोटर व्हीकल बनवाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक, ओके। जैसे मैं बाइक का और 4 व्हीलर का बनवाना है तो मोटरसाइकिल विथ गियर, उसके बाद ओके कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दो। और मोबाइल नंबर भूल गए हैं और यहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर ऐसे अपना डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ ऐसे देखते हैं जो रहेगा तहसील छोड़ दिया है, जैसे अपना तहसील सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा तहसील ये है तो सेलेक्ट कर लिया। आप लोग खुद सबमिट कीजिएगा तो जो वैकेंट रहेगा भरने के लिए तो खुद बता देगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे क्लास और व्हीकल भूल गए हैं। अब यहाँ पे बैक करके बताते हैं। यहाँ पे करना है क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू सफ़र फ्रॉम एपिलेप्सी और फ्रॉम सडन अटैक्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ गिडीनेस फ्रॉम एनी केस, ये सब पे नो कर देना है। और इस पर करना आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विथ ईच आई, इसे कर देना है यस। आई विल लॉस्ट अदर हैंड्स और फुट और आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिफिकल्ट मस्कुलर कंट्रोल, और इसको नो कर देना है। पूछ रहा है कि किसी आपके पैर हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछ रहा है डू यू सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, इसको नो करना है। पूछ रहा है कि रात को आपको दिखने में दिक्कत होता है। यहाँ पूछ रहा है आर यू सो डीप, मतलब आप बहरे हो, एज टू बी अनएबल टू हियर, कि आप दूसरे को सुन नहीं सकते हैं। इसको क्या कर देना है, नो करना है। फिर एफ वाला ऑप्शन है डू यू सफ़र फ्रॉम एनी अदर डिजीज़ और डिसेबिलिटी लाइक, इसको भी नो कर देना है। और यहाँ पे आई हियर बाई डिक्लेयर दैट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट पर्टिकुलर गिव अप एंड डिक्लेरेशन मेड देयर इन आर ट्रू। तो मतलब ये हुआ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन और प्रयास मैंने दिया हूँ वो सब मैं सही से दिया हूँ। तो सबमिट पे कर देना है।
सबमिट पे करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। अब देखिए मैं आप लोग को जैसे बताने के लिए जैसे मेरा पहले से ही लाइसेंस बन चुका है इसी आधार पे इसी नंबर पे, तो यहाँ पे ये मैसेज लिंक करते हुए आ रहा है कि डियर एप्लीकेंट, लाइसेंस रिकॉर्ड विद सिमिलर डिटेल्स फाउंड इन द सिस्टम, द एप्लीकेंट इज बीइंग एक्सेप्टेड कंडीशनली एंड द डिटेल्स विल बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, इफ इट इज फाउंड दैट द एप्लीकेंट ऑलरेडी प्रोसेसिंग ए लाइसेंस, द एप्लीकेंट विल बी रिजेक्टेड बाय कंसर्न अथॉरिटी। ये जैसे मैसेज आ रहा है कि मैं जो आधार लगाया हूँ और जो नंबर लगाया हूँ मैं एप्लीकेशन फिल करने के लिए, वो पहले से ही मतलब उस पर ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। ये बोल रहा है कि इसको हम लोग कैसे मतलब एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं, मगर बाद में ऐसा पाया जाएगा कि इसी रिकॉर्ड पे कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस पहले से इशू है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना आधार डालिएगा जिसको कोई भी लाइसेंस नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा। धन्यवाद।